पार्टनर चैप्टर को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर स्टार्ट किया था, उसमें मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट एडमिशन का बताया था। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिला होगा तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं लिंक भेज दूंगा। उस वीडियो को आप जरूर देखें क्योंकि उसमें बेसिक कंसेप्ट है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ कैलकुलेटिव टॉपिक है ये। और किस चीज़ का टॉपिक है कि कैसे नए पार्टनर के आने के बाद हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मैं आपको बेसिक कंसेप्ट इसका समझा दूं, ध्यान से आप देखिएगा। ये सपोज करो एक्स और वाई, ये दो पार्टनर्स है और इनका रेशियो है 3:2। नाउ क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन सेज दे एडमिट जेड as a new partner for 1/4 share. Calculate new profit sharing ratio. Now this is the question. तो आइए सीधे टॉपिक पे चलते हैं, कैसे हम यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल सकते हैं। तो ये जो आपके स्क्रीन में 3:2 दिख रहा है एक्स और वाई का, इसको मैं कहता हूं ओल्ड रेशियो। ये आपका हो गया ओल्ड रेशियो, पर ये नहीं चाहिए मुझे न्यू रेशियो चाहिए। तो कैसे मैं निकालूंगा? तो इसको निकालने का तरीका है कि लेट द टोटल शेयर बी 1। पूरे फर्म के शेयर को मैं 1 मान लिया, ठीक है। देयरफॉर combined share of x and y is equal to, ध्यान से देखना, अगर पूरे फर्म का शेयर 1 है, अब इस 1 में से तुम एक चौथाई हिस्सा 1/4 हिस्सा किसे देने वाले हो? z को। सो 1 में से आप 1/4 हिस्सा z को देने वाले हो। तो अगर मैं 1 से 1/4 माइनस कर दूं तो जो बचेगा वो किसके लिए बचेगा? x और y के लिए। तो आप यहां से 1 में से 1/4 माइनस कर दो, इट बिकम्स 3/4। देयरफॉर अब यहां पे मैं निकालूंगा एक्सेस न्यू शेयर। x का नया शेयर क्या होगा? ध्यान से देखो, तो x का नया शेयर होगा, अब ये जो 3/4 बचा, ये भैया x और y के लिए बचा, ठीक है ना। ये x और y के लिए बच गया, तो इसको मैं x और y में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। अब सवाल है कि सर ये बताइए आप इसको x और y में कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो मैं इसको 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो x का न्यू शेयर हो जाएगा 3/4 इंटू 3/5, इट्स 9/20। अब आ जाओ y का न्यू शेयर निकाल लेता हूं, तो y का न्यू शेयर हो जाएगा 3/4 का 2/5, इट्स 2/5, दैट इज 6/20। अब आइए आप न्यू रेशियो में z को भी रखना है, और z को आप ला रहे थे 1/4 के लिए। अब ध्यान से देखना, रेशियो के लिए क्या होता है कि डिनोमिनेटर आपका सेम होना चाहिए। इसका है 20, इसका है 20, तो इसका भी 20 होना चाहिए। तो 4 को आप 20 कैसे बनाओगे? इंटू 5, दैट इज 5/20। तो अब आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे निकाल सकते हो। अब जितना भी न्यूमरेटर है उसको रेशियो में लिख दो, 9:6:5 आंसर। तो इस तरह से हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। इसके और भी कई तरीके हैं जो मैं आपको धीरे धीरे आगे बताऊंगा अगले वीडियोस में। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का।